आपको समझा देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरी स्क्रीन है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब var टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट का नाम सब देते हैं सम टेक्स्ट। ठीक है, सम टेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट, मैंने कहा आपको, मैं अगर मैं स्लाइस करूंगा तो ये मुझे बताएगा 0 से जाओ 1 तक, तो इसका मतलब 0 से 1 तक मतलब एक ही कैरेक्टर को लेगा, -1 मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी कि कितने कैरेक्टर्स आपको रिटर्न होंगे। ठीक है, एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। इसकी एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि मैं यहाँ से करूंगा 1 से स्टार्ट और मैं जाऊंगा 3 तक। ठीक है, 3 में से 1 निकालें, कितने बचते हैं भाई जल्दी से? 3 में से 1 निकालें, 2 बचते हैं ना। तो मेरे पास 2 कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे, ये देख लें मेरे पास 2 कैरेक्टर रिटर्न होंगे। और कहाँ से रिटर्न होंगे? 1 से जो कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी इंडेक्स जो है स्ट्रिंग का 0 से होता है, बेसिकली वो कैरेक्टर को रेफर कर रहा होता है। तो 0, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और 2 तक इसकी लेंथ होगी। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको स्लाइस में कभी कंफ्यूजन हुई तो आप इस तरीके से फौरन से कैलकुलेट कर लें। समझ में आ गई बात? बढ़ाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वही बढ़ा देते हैं। अब आवाज क्लियर है? ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इन द स्लाइस मेथड द फर्स्ट नंबर इनसाइड द पेरेंथेसिस इज क्या हो गया मुझे, इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्लाइस। ठीक है, वही बात मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी मैंने सिटी टू चेक के लिए कि मतलब आप सम कैरेक्टर्स अगर बीच में से उठाना चाह रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो वो आप उठा सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं। दैट्स इट। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे दोबारा कि भाई कैरेक्टर को स्लाइस किया 0 से 1 तक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, उसके बाद अदर कैरेक्टर्स, अदर चार्ज मतलब यानी कि अदर कैरेक्टर्स। सिटी डायरेक्ट स्लाइस 1 से लेके हमने इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो व्हाट डज इट मीन? मुझे कौन बताएगा? मैं एरेज में अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ ये, मुझे टेक्स्ट में बता दें लिख के, यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब मैंने स्लाइस को कॉल किया तो मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताया, और मैंने यहाँ पे स्लाइस को किया तो 1 बताया इसने मुझे। तो ये क्या कर रहा है सर? डेफिनेटली ज़ेलेंडो, अपना नाम तो सही कर लें आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंडिंग पॉइंट देता आप उठा लेगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस कर रहे हैं, बाकी सबको लोअर केस कर रहे हैं। क्या हुआ, हमने एक पूरा एक कैरेक्टर, हमने पूरा एक सेंटेंस लिया, सॉरी सेंटेंस कह रहे हैं, पूरा एक वर्ड लिया, उस वर्ड को लेकर पहले कैरेक्टर को हमने कैपिटलाइज कर दिया, बाकी सबको लोअर केस कर दिया, मिला के कैप्ट सिटी हमने बना दिया। सिंपल। इज इट क्लियर? इट इज समथिंग लाइक, ये है मेरे पास जैसे दोबारा वार सिटी कराची। ठीक है, अब मुझे कराची का सिर्फ के कैपिटल करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इट इज़ वेरी सिंपल, सिटी। ठीक है, स्लाइस मैंने आपको बताया 0 से 1, तो 1 माइनस 0 1, बस 0 से कुछ माइनस नहीं होता। ठीक है, 0 से जाए 1 तक जाए आप, तो बस के आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? डॉट टू अपर केस, के कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहीं पे मैं देखें, मैं वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आया सिटी डॉट स्लाइस 1 एंड दैट। समझ में आ गई बात जो बुक में समझाई जा रही है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपके? ठीक है, तो ठीक है जी, बात यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गई? ऑल गुड, जबरदस्त। हाँ जी, गूगल कह रहा है मेरे पास क्यों आ गया? चलें जी, दोबारा बुक की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यही काम किया है और ये बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है,
एक छोटी सी लॉजिक लगाई हुई है, इंटर अ मंथ, कह रहे हैं मंथ लें आप सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मंथ डॉट लेंथ, जैसे आपने एरे की लेंथ पता चलती थी वैसे ही आपको अगर स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है आप डॉट लेंथ करेंगे, वो एक्चुअल लेंथ बता देगा। अच्छा, लेंथ में एक चीज आप याद रखिएगा, लेंथ में एक चीज आप याद रखिएगा, ये ए मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, मोहम्मद असावा, ठीक है, डॉट लेंथ 14 कैरेक्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि 14 कैरेक्टर, 14 जो मेरे कैरेक्टर होंगे लेंथ होगी बनेगा, क्योंकि स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो स्पेस को भी ये काउंट करता है, तो ये 14 लेंथ है मेरे पास इस वक्त। इन्होंने क्या किया कि एक इनपुट ली होगी यहाँ पे डेफिनेटली, और चार्ज इन मंथ, ठीक है, कैरेक्टर्स इन मंथ, मंथ डॉट लेंथ, उन्होंने लेंथ ले ली। अगर 3 से ज्यादा है, अगर लेंथ उस जो आपने मंथ इंटर किया, जैसे कभी कभी होता है ना जैन फैब मार्च, तो जैन फैब को हम क्या कहते हैं जे एन, ठीक है, फैब को एफ ई कर देते हैं शॉर्ट में, जैसे मार्च को एम ए आर सॉरी कर देते हैं आप, तो अप्रैल को एपीआर कर देते हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि अगर कैरेक्टर की जो लेंथ है वो 3 से ज्यादा है तो भाई स्लाइस कर लो 0 से 3 तक, मतलब यानी कि 0 से 3 का मतलब ये है कि 0 1 2 3 इंडेक्स को उठा लेगा तो आपको शुरू में एक शॉर्ट अब्रीविएशन मिल जाएगी इस तरह की, समथिंग लाइक जैसे जैन फेब मार्च, ठीक है। अगर किसी ने नाम इंटर किया जनवरी, तो अगर आप इसको आप स्लाइस करेंगे तो आप स्लाइस करने के बाद 0 to 3 तक अगर आप इसको स्लाइस करें तो 0 1 2 कैरेक्टर्स आएंगे आपके पास, ये 0 ये 1 और ये 2 जैन आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? चलिए जबरदस्त, बस इन्होंने यही वाला काम यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या किया, इनपुट ली है, उसकी लेंथ ले ली, अगर नंबर 4 से कम है उसकी लेंथ क्या करें, ये इन्होंने यहाँ पे लेंथ हम क्या करते थे एस टी आर डॉट लेंथ करते थे, तो इन्होंने एस टी आर डॉट लेंथ नहीं किया इस वक्त, इन्होंने क्या किया, लेंथ जो इन्होंने एक नंबर 4 मतलब नंबर कैरेक्टर्स जितने भी उसके अंदर मौजूद हैं नम कैरेक्टर्स उसमें इन्होंने दे दिया। उसके बाद फिर वो बस, अब ये एक छोटी सी लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है कि डबल स्पेस चेक करवा रहे हैं यहाँ पे। डबल स्पेस कैसे चेक करवा रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मंथ इंटर किया हमने, हम चाह रहे हैं कि डबल स्पेस ना है कोई भी एक साथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ ले ली, ठीक है, और उन्होंने एक लूप चलाया कि जितनी भी उसकी लेंथ हो उतना तो लूप चलेगी कम से कम, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फॉर, अच्छा ठीक है, उसके एफ इफ स्ट्रिंग डॉट स्लाइस इंडेक्स, कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताएं। ये स्टार्ट होगा 0 से, यहाँ पे आया 0, 0 + 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर +2 करवा रहे हैं क्योंकि हम 2 का सेगमेंट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं हम, 2 का सेगमेंट चेक करना चाह रहे हैं। हम कैसे चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ और आपको अच्छी तरह समझा देते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ये हटा देते हैं हम, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और 2 पैरेंथेसिस हमने बंद करना है, दैट्स इट। अब ये देखें इनपुट ले रहे हैं यूजर से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस करवा रहे हैं, मतलब ये हर बार लूप पे एक इंक्रीमेंट होगा। अब्दुल्ला भाई मोस्ट वेलकम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ लेकिन मैंने सबको म्यूट ऑल किया हुआ ऑलरेडी। आप जब म्यूट करें अब्दुल्ला तो मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा, अगर दोबारा म्यूट करें तो आप, बाकी क्लास आपके हैंड ओवर। इनके क्वेश्चंस अगर आप देखें मैं क्लास पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, अब्दुल्ला को मैंने बनाना है होस्ट, अब्दुल्ला को हम बनाते हैं मेक होस्ट। जी अब्दुल्ला, हाँ जी साहब भाई, अच्छा मैं आपको होस्ट, अच्छा सही है, एक बस सेकंड। ऑल गुड, सब सही चल रहा है अभी। अब मैंने तमाम स्टूडेंट्स को म्यूट ऑल पे किया हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लॉजिक थोड़ी सी समझने वाली है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो तो है ही हम सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए से जावास्क्रिप्ट पढ़ा था। तो नमचार्स हमारे पास स्ट्रिंग डॉट लेंथ ले ली, जी अब्दुल्ला भी टीचर है, ठीक है। तो वार आई 0 आई लेस देन नमचार्स आई प्लस प्लस इफ, अब हम फॉर लूप के अंदर है, इफ स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 0, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स पे पहली बार आएगा, और 0 + 2 मतलब यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 1 मतलब यानी कि यहाँ पे हर बार 2 का सेगमेंट उठाएगा। ये कितने का सेगमेंट उठाएगा, 2 कैरेक्टर्स का सेगमेंट उठाएगा, वो चेक करेगा। वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं भाई, ठीक है, वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर वो 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं उस जगह पे, अगर यहाँ पे जब भी हम स्लाइस करें वो जो सेगमेंट यहाँ पे आएगा 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो
यहाँ पे वो क्या करेगा भाई कि बता देगा, फौरन अलर्ट कर देगा, वरना बता देगा नो स्पेसिस, नो डबल स्पेसिस फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी लॉजिक उल्टी लिखी हुई है, आई डोंट नो व्हाई बुक में ऐसा क्यों है। हमें यहाँ पे इफ में यहाँ पे होना चाहिए था कि डबल स्पेसिस फाउंड। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ मोहम्मद ओसामा, तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्योंकि इस वजह से मेरे पास आउटपुट नहीं आया क्योंकि जब मैं सेगमेंट चला तो उसने क्लियर ही नहीं किया। अब सेगमेंट को कैसे चलाएं भाई, दोबारा चला के मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा सेगमेंट को, ताकि आपको समझ में तो आए कि सेगमेंट में हो क्या रहा है। console.log str.slice। ठीक है, ऊपर जो लॉजिक लगी वो लगी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि हर बार हो क्या रहा है। ठीक है, इंडेक्स सबसे पहले जो भी आ रहा है 0 आएगा, i+2, मतलब हर इंडेक्स पे 2 दफा की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ जाएगा कि हमने कहाँ तक इसको लेके जाना है। जी फखरा, मैं समझा नहीं आपकी बात, ये क्या? ठीक है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, अब ये देख लें। मोहम्मद उसामा, अच्छा जी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, रुके मैं इसको सही कर देता हूँ। console.log में इसके बाहर चला देता हूँ डायरेक्ट। अरे भाई, ठीक है, देखिए क्या होता है। ये देखें मेरे पास किससे कैसा MU, फिर उसके बाद UH, HAAM, MM, MA, मतलब क्या कर रहा है, हर बार 2 का सीक्वेंस बना रहा है। सबसे पहले क्या करा उसने, मोहम्मद उसामा जो एंटर किया उसने क्या लिया, MU। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उसने यहाँ पे लिया MU। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्लाइड्स के अंदर? ठीक है, MU। ठीक है, उसके बाद MU के बाद उसने UH किया। ठीक है, MU, फिर उसने U से दोबारा स्टार्ट किया, 2 का इसने सेगमेंट लिया, फिर उसने H से दोबारा स्टार्ट किया, फिर 2 का सेगमेंट लिया। तो इस तरीके से वो चेक करना चाह रहा है। अब ये हमारी जो लॉजिक सबसे पहले लगी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी उल्टी लगी हुई, लेकिन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर मैं डबल स्पेसिस कहीं पे शुरू में दे दूँ तो ये बता देगा नो डबल स्पेसिस, जबकि होना चाहिए डबल स्पेसिस फाउंड। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए डबल स्पेसिस फाउंड। तो हम यहाँ पे ब्रेक करवाएं लूप को, दैट्स इट, ताकि हम लूप की मजीद कंप्यूटेशन ना करवाएं, तो डबल स्पेसिस हमें मिल गए। तो ये सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग फाइंडिंग सेगमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है कि आप किसी भी स्ट्रिंग में से सेगमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, मतलब सब स्ट्रिंग में से डेटा आप निकाल सकते हैं। द न्यूयॉर्क मैगजीन The New Yorker magazine does not allow the phrase World War II. They say it should be the Second World War. वो कह रहे हैं कि भाई कि एक न्यूयॉर्कर मैगजीन है जो अलाउ नहीं करता एक फ्रेज एक वर्ल्ड वॉर 2। वो कह रहे हैं कि इसकी जगह आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर करें, हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं लिखना चाहते। तो लेट्स सर्च फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द बैंड कैरेक्टर्स एंड रिप्लेस देम विद द फ्रेज द न्यूयॉर्कर प्रेफर्स। मतलब जो न्यूयॉर्क प्रेफर करता है इस वक्त, उस कैरेक्टर से हम इसको रिप्लेस करें। किससे हमने किसको करना है, वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्लेस करना है हमने द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? मैं बार बार पूछ रहता हूँ क्लास के दरमियान में, ताकि आज कोई भी स्टूडेंट अगर मिस करा तो मैं उसको यहीं पे गाइड कर दूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको समझा दूँ। शायद हो सकता है कि आपको ये बात इरिटेट करती हो, मैं हर थोड़ी बार पूछ लेता हूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 से हमने करना है, तो यू ऑलरेडी नो फाइंड अ बैंड सेगमेंट, रिप्लेस इट। सपोज पैराग्राफ above paragraph has been assigned to the variable। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसको सर हाउ मैं बता रहा हूँ वो कैसे तरीके से करेंगे। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 भी है। ठीक है, और हमने इसको रिप्लेस करना है किससे? जल्दी बताएं किससे रिप्लेस करना है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, ठीक है, सेकेंड डब्ल्यू, बिल्कुल। तो अब उसका तरीका क्या है? सिंपल, सबसे पहले आपने एक फॉर लूप लिया, आई लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब एज्यूम करें ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इस वक्त एक टेक्स्ट के वेरिएबल में हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करें, प्लस प्लस इफ टेक्स्ट डॉट स्लाइस, जो भी इंडेक्स है 0 से स्टार्ट हो उसके अंदर 12 कर दो। क्यों कर दो 12? क्योंकि हमने काउंट किया वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो टोटल 12 की लेंथ बनती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही वाला काम जो उस वक्त ऊपर किया था वो हमने नीचे कर लिया, i प्लस 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी इंडेक्स आ रहा होगा, जैसे 0 होगा 0 प्लस 12, मतलब ये नहीं कि 0 से 12 तक जाओ, इट मीन्स के 0 से 11 तक। तो 12 हमने इसी वजह से रखे हैं क्योंकि एक माइनस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक आपका जो स्लाइस होता है उसमें एक माइनस होता है, लास्ट वैल्यू जो होती है n-1। तो आप यहाँ पे कर रहे हैं कि i प्लस 12, तो ये क्या करेगा, ये पूरा यहाँ से लेके 12 करेक्टर तक का पूरा सेगमेंट उठाएगा। ठीक है, जो भी इसका बनता है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये उठाएगा इतना, फिर इतना उठाएगा, तो ये क्या करेगा, ये वही सेगमेंट चेक कर रहा है। ठीक है, और जहां पे इसको वर्ल्ड वॉर 2 मिलेगा, हम क्या करें, जहां पे इसको वर्ल्ड वॉर 2 मिले तो उस फिर इसके अंदर जाना, और उसी टेक्स्ट के अंदर आप जाके क्या करना, दोबारा इसी टेक्स्ट का जो वेरिएबल है इसके अंदर दोबारा हम रीइनिशियलाइज करवा रहे हैं कि भाई 0 से लेके जो हमारा इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स है जहां तक हम थे उस वक्त, अब वो क्या करेगा, क्योंकि हम इस इंडेक्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, तो हम इस वक्त इस इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस जगह पे पहुंचे हुए, इसको पता है कि इस इंडेक्स पे हम रुके हुए क्योंकि यहाँ पे इफ की लॉजिक करेक्ट हो गई है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ से लेके 0 से लेके जहां तक ये वर्ल्ड वॉर 2 है यहाँ तक लाके रोकेगा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का W नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था -1 होता है हमेशा इनका फॉर्मूला, प्लस उसको क्या किया हमने, यहाँ से दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसी सेंटेंस में दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐड किया, फिर स्लाइस कर दिया जहां से इंडेक्स स्टार्ट होता है वहां से लेके +12। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा उठा लेगा। लेकिन हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास पूरा सेंटेंस उस पर लूप चलाना है। मैं आपको आगे ऐसा ऐसा लेके जाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से आसान भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा चल रहा है इस वक्त, 23। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर कर देगा, दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर को रिप्लेस कर देगा वर्ल्ड वॉर 2 से, दैट्स इट। क्लियर, बात समझ में आई? यस, वर्ल्ड वॉर 2 रिमूव करके फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐड कर देगा। ठीक है, और ये वाला जो काम हो रहा है ना, ये रन करा दें भाई, रन करा देते हैं भाई, करा देते हैं, चले आपको रन करा के दिखा देते हैं। सारे काम मुझसे करवाएंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे कुछ भी। चलो भाई बहुत हो गया, चलो क्लियर, चलो ठीक है, कंसोल ऑल गुड, ऑल क्लियर। और टेक्स्ट, ओहो, अब मसला ये है कि ये लाइंस इसमें ब्रेक हुई हुई हैं और ये भाई साहब तंग करेंगे अब हमें, तो हमें इसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी। दिस इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, कहाँ पर एरर आया, अच्छा मुझसे गलती हुई, मैंने असाइन ही नहीं किया वैल्यू को। ठीक है, अब इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से। जी टाइम शॉर्ट में करा दूंगा, परेशान नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा इस तरह से, नो वरीज। आपको जाना तो नहीं है 3:30 बजे के बाद कहीं, ये बताएं साजिद साहब। ठीक है, अब ये वाली लॉजिक मैं आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये काम कर भी रही है नहीं कर रही है। देखें, ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 है, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिपीट कर दिया। अच्छा माशाल्लाह, काइंडली डोंट कमांड सर, समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ मेरा से मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप पूरे कॉन्टेक्स्ट लिख दें तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक तरीका और होता है, वो तरीका होता है इंडेक्स ऑफ, मतलब आप कोई सेंटेंस देंगे,
ठीक है। तो उस अब वो टेक्स्ट के अंदर पूरा सेंटेंस है, आपने इंडेक्स ऑफ मालूम करना है। तो इंडेक्स ऑफ से ये होता है कि आप इंडेक्स मालूम कर सकते हैं उसका, ठीक है। और अच्छा, तो आप इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि ये जो आपके पास पूरा ये आपके वर्ड्स हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 जहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ये वाला आपको डब्ल्यू जो होगा वो उसका इंडेक्स आपको दे देगा, ठीक है। मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा ये। कि जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ एग्जांपल्स ओपन कर लेता हूँ, रुके वीएस कोड पे open कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। जी, जितने भी कैरेक्टर्स डालेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा उससे, बिल्कुल। माय क्लास, ठीक है। तो ये सिंपल था हमारे पास पेज, हम बना लेते हैं फॉर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और ये हमने फाइल बना ली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं, जूम इन कर देता हूँ ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इट्स ऑलरेडी zoomed इन। स्क्रीन मेरी सबको सही नजर आ रही है, ये बताएं पहले। जी उसामा भाई सही नजर आ रही है। चलिए, ऑल को ऑल क्लियर। तो हमने जब जावास्क्रिप्ट चलानी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। इतनी टाइप तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट आई से ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, कुड द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये बड़ा कॉमन एक फ्रेज है जिसमें कहते हैं कि एबीसीडी के सारे कैरेक्टर्स आते हैं। अच्छा, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्राउन ओवर, तो उसके बाद सारी चीजें मैं अलर्ट करवाता हूँ आपको, इंडेक्स वैल्यू 1, इंडेक्स वैल्यू 1। तो इस फ्रेंड्स मुझे ये बताएं कि ब्राउन में मेरे पास क्या इंडेक्स आएगा, इंडेक्स वैल्यू 1 में मेरे पास क्या नंबर आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। आसान इसको ऐसे करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी भी लिखा है और यहाँ पे ओ भी लिखा है। ओ जो है वो मल्टीपल एग्जिस्टेंस है उसकी, ठीक है। ये ब्राउन के अंदर भी है, फॉक्स के अंदर भी है, ओवर के अंदर भी है। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट एक्चुअल में आ क्या रही है, ठीक है। कॉपी के पास तो हमने यहाँ पे सीधा यहाँ पे चलाया। सबसे पहले 10 आया हमारे पास, ठीक है। 26 -1, -1 कब आता है मैं आपको बताता हूँ अभी। 10 आया, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 12, ठीक है। अब ये देख लें यहाँ पे, ये हमारे पास क्यों आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्राउन बी पे 10 पे मौजूद है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ तो उसने बता दिया, ओवर का बता दिया। टेस्ट हमारे पास नहीं है। जब आपके पास कोई भी इस तरह का वर्ड या कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं होता तो वो आपको -1 रिटर्न करता है। क्लियर है? स्क्रीन तो मेरी शेयर हो रही है फाखरा, मैं आपको दोबारा ओ, समझा देता हूँ। जी वो बोलो। मेरे पास भी ऐसे होता है कि जैसे आपका स्क्रीन का कुछ पार्ट वो आई निकल जाता था, थिंक, मुझे लगा अच्छा कि अच्छा, मेरे नेट का मसला है तो इसलिए मैंने बोला नहीं। आई थिंक जूम की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा। शायद हाँ। ठीक है, कनेक्शन तो मेरे पास भाई स्टॉर्म फाइबर का डायरेक्ट लगा हुआ है घर पे, और फाइबर ऑप्टिक पे। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये आपको क्या करेगा, ये इंडेक्स आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ से टू द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें आपको क्या किया, एक इंडेक्स रिटर्न किया है।
तो ब्राउन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा, फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ पे होगी, मेरे जुमले को दोबारा से गौर से सुनिएगा, द फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ पे होगी पहली मरतबा ब्राउन को उठा लेगा। इस तरीके से यहाँ पे ओ मौजूद है, हाँ इट्स ओके। तो और हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है, हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ओ मौजूद है, ओ की मल्टीपल एग्जिस्टेंस है। तो मुझे ये बताएं कि ओ इसमें सबसे पहले कौन सा वाला उठाया होगा, ये वाला इंडेक्स 6 पे क्या आएगा मेरे पास, वेट 6 के अंदर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ओ दिया, तो ये ओ का बताएगा मुझे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 है। सारे अलर्ट बंद करते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ आपको, लेट्स चेक नाउ, इट्स 12, ठीक है, क्योंकि जहां पे फर्स्ट अकरेंस होगी सिर्फ उसी को उठाएगा ये। क्लियर है? अच्छा जी। फिर एक लॉजिक आपके पास और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं मेरा काम नहीं करना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, द फर्स्ट 4 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, सर एक दफा फिर बता दें, मैं अभी इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स, ठीक है, ब्राउन का हमने पहला कैरेक्टर इंडेक्स उठा लिया, वो बता देगा भाई ये स्टार्ट हो रहा है 10 से आई थिंक, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने अलर्ट करवा दिया इसको, इफ नॉट इक्वल टू माइनस माइनस वन, अगर जो हमने सर्च किया है वो माइनस मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर माइनस वन ना हो, मतलब इसका मतलब ये कि एग्जिस्ट करता हो ये वैल्यू उसके अंदर, वरना आपको क्या रिटर्न करता है माइनस वन। तो आप क्या करेंगे, स्लाइस कर देंगे जीरो से लेके फर्स्ट कैरेक्टर तक, तो ये कहाँ से उठाएगा भाई, ये यहाँ जीरो से लेके ये ब्राउन से पहले पहले तक जितना भी डेटा होगा सारा उठा लेगा। फिर उसके बाद हमने +5 कराया, क्योंकि हमने बताया कि ब्राउन में जो है वो इस वक्त वो 5 की लेंथ है इसकी कैरेक्टर्स की, तो हमने +5 कराया, स्लाइस करा दिया +5 से एंड तक, तो ये उठा लेगा सारा डेटा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अलर्ट ए बी, फिर अलर्ट टेक्स्ट, फिर उसके बाद सी वाइट प्लस बी, ये वही वाला काम जो हमने ऊपर किया था, ये काम इसमें यहाँ पे आपको करके दिखाया जा रहा है। तो आई थिंक सो मुझे इसको चला के दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सैयद यूसुफ, ये काम करता है इंडेक्स ऑफ, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल टू ओसामा, ठीक है। अब टेक्स्ट में ओसामा मौजूद है, अगर मैं टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ करूं और मैं बोलूं भाई मुझे आप बताओ ओ कहाँ पे मौजूद है, तो बता रहा है भाई 0 पे मौजूद है। मैं बोलूं ए कहाँ पे मौजूद है, तो वो 2 पे बता रहा है, क्योंकि वो पहले वाला उठा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास पूरा सेंटेंस हो तब भी उठा लेगा। अगर मैं इसको ओसामा लिखूं तो -1, क्योंकि ओसामा ओ से कैपिटल, मैंने कैपिटल में लिखा है पूरा, नहीं है ओसामा, तो कह रहा है भाई ओसामा जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं ओसामा मोहम्मद ओसामा, ठीक है, ये मैंने मोहम्मद ओसामा किया, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ पे मैं दोबारा यहाँ पे गया, इंडेक्स ऑफ पे मुझे क्या सर्च करना है मैं बता रहा हूँ, ओसामा, ठीक है, स्ट्रिंग में देते हैं इसको, ठीक है, ओसामा। तो इससे मुझे बताया भाई देखो ओसामा 9 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा उसने सर्च किया कहाँ पे मौजूद है, देखें क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो केस सेंसिटिव है, दिस ओ ये वाले ओ के बराबर नहीं है भाई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ कैपिटल ओ के बराबर नहीं है, इससे मतलब कि कैरेक्टर्स आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, लोअर केस और अपर केस, कैसा कोई केस आ जाए आपके पास तो ऑल गुड ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा ये कर लिया हमने, एक दो लॉजिक और देख लेता हूँ अगर आपसे करवा लिया है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपके पास एक इंडेक्स ऑफ है, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास एक चीज और भी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है कि वो लास्ट से स्ट्रिंग को चेक करना शुरू करेगा, ये करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है वो चेक करना शुरू करेगा, जो लास्ट से पहला मैच होता होगा वो उसका इंडेक्स आपको बताएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सिंपल जल्दी से फटाफट, ये हम सब रिमूव करते हैं यहाँ तक, कंट्रोल V कंट्रोल शिफ्ट है, फॉर्मेटिंग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ ओ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ओ, लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, दो हैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बनाए आउटपुट क्या आ सकता है, इंडेक्स ऑफ ओ का तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉक्स के अंदर ओ मौजूद है तो यहाँ से उठाएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर डॉग के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे आई थिंक 41 42 समथिंग आएगा, ठीक है। चला के देख लेते हैं, अभी आइडिया हो जाएगा, 11 और 41, ठीक है, ऑल गुड ऑल क्लियर, समझ में आ गया।
चलें जी, जबरदस्त। एक बड़ी मजे की और चीज है, ये भी देख लेते हैं। व्हाट्स गोना हैपन हियर, दिस इज द थिंग कि एक और हमारे पास है द क्विक ब्राउन फॉक्स, जो है वो तो लेजी डॉग। फिर हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स हमने उठाया, हमने 0 दिया और 19 बताया। कोई बता सकता है कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है? टेक्स्ट डॉट स्लाइस, स्लाइस नहीं सॉरी, इंडेक्स ऑफ। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मुझे बताएगा, कह रहा है सर्चिंग स्ट्रिंग, जो आपने सर्च करनी है ना इस पूरे कैरेक्टर के अंदर, वो बताएं। फिर पोजीशन बताएं कि कहां से सर्च करना शुरू करनी है आपने। तो मैं कह रहा हूँ भाई 19 से आप पोजीशन इसकी स्टार्ट लें, ठीक है? 19 से स्टार्ट होगा, इंक्लूडिंग 19। तो इसका मतलब ये होगा कि इंक्लूडिंग 19, 19 से जहां भी 0 आ रहा होगा फिर वो इसको उठाएगा। अब इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब 26 पे आया, जबकि 0 जो है हमारे पास 11 पे हमारे पास मौजूद था, लेकिन इस वक्त 26 पे आया है। उसकी वजह है क्योंकि 19 तक हमने स्किप कर दिया, हमने उसको बताया भाई 19 से स्टार्ट, 18 तक स्किप कर दिया, हमने बताया 19 से स्टार्ट लेना। वर्ड चेंज करके मैंने अभी आपको दिखाया ना पीछे, पूरे पूरे वर्ड चेंज करके। अब पूरी लॉजिक है वो, दोबारा मैं उस पे पीछे नहीं जाऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो देख सकते हैं। अभी नीचे भी और डिटेल्स आएंगी वर्ड चेंज करने की, नीचे भी डिटेल्स आएंगी, अभी आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? अभी रिपीट में आएंगी सारी चीजें। तो यहाँ तक आप पहुंच गए, क्लियर हो गया? ऑल गुड। 2 चैप्टर्स कवर कर लिए जल्दी जल्दी हमने, जल्दी जल्दी तो नहीं, काफी टाइम हो गया, ठीक है? अच्छा जी, अब 23 हो गया था, 24 फाइंडिंग अ कैरेक्टर एलोकेशन। हाँ बस हमने, हाँ जी 23 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 24। 24 चैप्टर्स में हमारे पास क्या है भाई? फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। किसी भी एक लोकेशन पे एक कैरेक्टर हमने सर्च करना है, तो हम क्या कर रहे थे भाई कि ये वाला काम कर रहे थे। अब हमारे पास मौजूद है 4 एट। एक और हमारे पास एक फंक्शन आया, मेथड आया, जिसको आप कह सकते हैं वो क्या, हियर इज एन अल्टरनेट वे टू डू दिस, डू इट दैट्स मोर डायरेक्ट। मतलब यहाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, स्लाइस की मदद से कर रहे हैं, अब हम मोर डायरेक्टली इसको आराम से कर सकते हैं। हियर इज एन अल्टरनेट वे टू डू दैट। कैसे कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट नेम डॉट 4 एट, और 4 एट के अंदर जो भी आप इंडेक्स यहाँ पे बताएंगे वो आपको वो कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है? तो हम इसकी एग्जाम्पल ही कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट आर, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है? नहीं भाई मैं इतना फास्ट भी नहीं हूँ ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा मैं इसको और स्लो डाउन कर देता हूँ। टेक्स्ट है हमारे पास एक। अब हमने पहले क्या किया था, हमने हमने स्लाइस की मदद से हमने क्या किया था कि कैरेक्टर निकाला था, ठीक है? यार 0 और 1 किया था, तो हमें क्या किया था भाई, एक कैरेक्टर रिटर्न होगा 0 पे जो मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है साजिद भाई? जवाब दे दें जल्दी से अब। चलिए गुड है। फिर उसके बाद हमने वही काम किया, फर्स्ट नेम डॉट 4 एट, मतलब कैरेक्टर एट 4 एट का मतलब ये है कैरेक्टर एट 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो आप कैरेक्टर उठा के लाए अब आप, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, यही वाला काम अब यहाँ पे 4 एट से कर रहे हैं, ठीक है? हमने बोल रहे 13 पे जो क्या है वो लेकर आ जाए। अब देखें होता क्या है, अब हमारे पास हम इसको चलाते हैं तो लेट्स सी, 13 पे उसने डब्ल्यू रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे आके, तो यहाँ पे ये रहा, ये 13 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू से रिटर्न कर दिया। तो इट्स अ मोर स्पेसिफिक वे कि आप इस तरीके से आप डायरेक्ट कैरेक्टर को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक लॉजिक लगाई हुई है। देखें मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो दे रहा हूँ, जो इसके अंदर लॉजिक है वो समझा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ कुछ कोड भी होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था कि असाइनमेंट्स आप लोग अब्दुल्ला ने आपको दे भी दिए थे। इसके लास्ट में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, इससे एक्सरसाइजेज से रिलेटेड, ठीक है? दूसरी बात, ये जो कोड लिखा हुआ होता है ना, आप इसको चला के देखें खुद से और समझने की कोशिश करें, तब जाके आपको और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी समझना है सर निशान की वीडियोस में, वो भी देख सकते हैं आप। लेकिन रोजाना की बेसिस पे प्रैक्टिस करनी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के जो टेस्ट आएंगे आपके पास, जब वो आएंगे फिर आपको पता चलेगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम एक चार्ट पे हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ओसामा डॉट चार्ट, मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहा हूँ, 6 कर देता हूँ। तो कुछ भी रिटर्न नहीं किया उसने, ब्लैंक रिटर्न किया, क्योंकि 6 के ऊपर कोई कैरेक्टर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करके देखते रहा करें। ये वही काम यहाँ पे बता रहे हैं, और बस। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब इस वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क फाउंड। आप एक्सक्लेमेशन मार्क पे किसी भी आप उसमें देख रहे हैं क्या है कि टेक्स्ट होगा जिसके अंदर पूरा वर्ड होगा या कोई सेंटेंस होगा, तो ये हर बार चला रहे हैं लूप। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि आप 4 एट से उठा रहे हैं। 4 एट क्या कर रहा है, यहाँ पे हर राउंड के ऊपर हर इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो रिटर्न कर रहा है इस वक्त। ठीक है, और उसका हम एक्सक्लेमेशन मार्क से चेक कर रहे हैं। बस जहां पे हमारे पास ये मैच हो गया, हम यहाँ पे शो करा रहे हैं उसको। स्ट्रिंग रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स। आपके पास क्या है, इन प्रीवियस चैप्टर्स यू लर्न 2 डिफरेंट वेज टू रिप्लेस वर्ल्ड वॉर 2 विद द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन अ स्ट्रिंग। फर्स्ट देयर वाज अ लूप एंड स्लाइस अप्रोच। पहला हमारे पास क्या तरीका था कि हमने लूप चलाया था, स्लाइस के जरिए से हमने किया था। अभी किसी का सवाल था कि रिपीट कर दें, दोबारा गौर से सुनिएगा। इफ टैग्स डॉट स्लाइस, अगर टैग्स डॉट स्लाइस जो भी इंडेक्स यहाँ पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल 0, और स्लाइस कहां तक जाओ भाई, 0 + 12, तो मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बराबर है, जब यहाँ पे अपने स्लाइस के बराबर है वर्ल्ड वॉर 2 के, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट के अंदर जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट मौजूद है उसके अंदर क्या करोगे भाई, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर, और फिर उसके बाद टेक्स्ट डॉट स्लाइस i + 12, मतलब यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है इसको आप स्किप करके उससे आगे का जितना भी टेक्स्ट है वो उठा के आप कॉन्केट करें और इस टेक्स्ट में सेव करा दें। दैट्स इट। बात समझ में आई? तो फॉर लूप से किया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और तरीका, यू इंप्रूव ऑन दैट रेदर। ठीक है, रेदर क्रूड अप्रोच व्हेन यू लर्न इन इंडेक्स ऑफ। जब आपने इंडेक्स ऑफ सीखा, तो अब ये काम आप इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 का इंडेक्स ऑफ उठाया, अगर -1 नहीं है तो फिर आपने डायरेक्ट स्लाइस करा दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, फॉर लूप यहाँ से बीच में से हट गया, क्योंकि आपने डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 लिखा, तो आप उसने देखा होगा सेंटेंस में पहली बार जहां वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है उसका इंडेक्स दे दिया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया भाई, यहाँ से डायरेक्ट उसको स्लाइस कर दिया। तीसरा मेथड एक और मौजूद है आपके पास, वो है रिप्लेस का। रिप्लेस क्या काम करता है, बट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टिल द रिप्लेस मेथड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ऐसा मेथड मौजूद है जो रिप्लेस कर सकता है वर्ल्ड वॉर 2 को सेकंड वर्ल्ड वॉर से। बात समझ में आ रही है? ये है रिप्लेस। अभी चला के देख लेते हैं इसको भाई, ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए। अच्छा जी, ये स्क्रिप्ट तो बहुत छोटा हो गया हमारा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। हम बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं। हम क्या करें भाई, इस वक्त जो ब्राउन जो फॉक्स है ना, लोमड़ी ब्राउन जो इस वक्त हमारी, वो व्हाइट हो गई है। ठीक है, हो सकता है ब्रीच वगैरह करवाया उसने। तो उसके बाद हमने टैक्स डॉट रिप्लेस किया, तो ब्राउन से हमने उसको व्हाइट से रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस वक्त ये हो क्या रहा है, अब इतनी जो हमने मेहनत करी पहले फॉर लूप से, फिर फॉर लूप के बाद हमने क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ से हमने इंडेक्स निकाला। अब हम क्या करें भाई, अब जावास्क्रिप्ट आप सारा काम खुद ही करें, हमें तो बस रिप्लेस का मेथड आपने दे दिया है, बस आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। अब हमने ब्राउन लिखा और व्हाइट लिखा, मतलब पहला जो आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, दूसरा किस से चेंज करवाना चाह रहे हैं वो आपने बताया, और यहाँ पे इसमें हेलो को व्हाइट से रिप्लेस कर दिया। दैट्स इट। अब मैं आपको अलर्ट करके दिखा दूँ, सबसे पहले टेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट x1 नेक्स्ट x2, देखते हैं तीनों में क्या आउटपुट आती है। द क्विक ब्राउन फॉक्स वही जो चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद द क्विक व्हाइट फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, व्हाइट हो गई हमारी लोमड़ी जो इस वक्त। ठीक है, उसके बाद द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, फिर वही इस तरीके से रहा, क्योंकि हमने फिर क्या किया, हमने दोबारा हेलो को व्हाइट से हमने करा दिया। अच्छा, अब हेलो और व्हाइट समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा है ही नहीं, तो उसने किया ही नहीं वो काम। ठीक है, बात समझ में आई आपको, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त, समझ में आ रहा है। राउंडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग हो गई खत्म। अब हम आ गए मैथ्स के ऊपर। ये बताएंगे मैथ्स किस किस की अच्छी है इस क्लास में?
अच्छा, तो फिर जल्दी से बताएं बॉड पास क्या काम करता है। जी, बॉड पास। कैसे? ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पता है सबको, सिंपल सी बात है। तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है, कहाँ से हो रही है? अब्दुल्ला के पास हो रही है शायद। अब्दुल्ला मेरे सर मैं साथ है? बस क्लियर हो गया अब, ठीक है। तो ठीक है, ब्रैकेट्स में कौन से ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं भाई? ये वाले, ये वाले, या ये वाले? फिर उसके बाद ये वाले होते हैं क्या? फिर ये वाले होते हैं? चलिए जबरदस्त। लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर तो सिर्फ ये राउंड ब्रैकेट्स ही होते हैं, और जितना ज्यादा नेस्टेड होगा पहले वो वाला सॉल्व होगा, ये आप सब जानते हैं, हमने मैथ्स पढ़ी थी। ऑल गुड, ऑल क्लियर। अगर हम ये वाले ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो प्रोग्रामिंग समझेगी कि आप इस वक्त स्क्वायर ब्रैकेट की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं एरे। ठीक है, एरे की, हाँ। मेरी आवाज बहुत कम है। नहीं भाई, मेरी आवाज अच्छी खासी है, आपकी तरफ कम आ रही है, कोई मसला है आपकी तरफ? आपका जो वो है ना, माइक? साउंड आपका कर ले, आपके क्या? स्पीकर का या हैंड्स वो तेज कर ले मैं ताकि इतना आपकी तेज आवाज करता हूँ हर बार, ये देखें, पता नहीं मुझ ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जूम जो है मेरे ऑडियो का एडजस्ट करता है, और मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला नेक्स्ट पे मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूँ। ये उसामा भाई एक दफा मेरे साथ भी हो रहा था, मैं इंटरव्यू दे रहा था ऑनलाइन और वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज कम आ रही है, मैंने तेज किया, फिर उन्होंने कहा आपकी आवाज कम आ रही है, मैंने जाके देखा ऑटोमेटिक कम हो गया, फिर आप इसको आगे करेंगे फिर पीछे आ जाएगा। ये ये बदतमीजी है होता ना, है। अब क्या करेंगे, जूम वाले बदतमीजी करते हैं। चले टॉपिक पे आते हैं वापस। तो यू रन एन ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस, कह रहे हैं भाई आप एक ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस रन करते हैं, वेयर कस्टमर्स रेट ईच सॉन्ग। अब्दुल्ला, माइक वो म्यूट कर दे, आवाज रिपीट हो रही है। थैंक यू। ठीक है, तो यू रन एन ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस वेयर कस्टमर्स रेट ईच सॉन्ग, हर एक सॉन्ग को कस्टमर रेट करता है। यू एग्रीगेट ऑल द कस्टमर रेटिंग्स एंड एवरेज देम, अवॉर्डिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 0 to 5 स्टार्स। ठीक है, आप बता रहे हैं कि भाई 5 स्टार सॉन्ग्स ये हैं, 4 स्टार ये हैं हमारे पास। ठीक है, तो यूजली एवरेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रैक्शन, ये वही बात है कि फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। यू नीड टू राउंड इट टू द नियरेस्ट इंटीजर सो यू कैन ट्रांसलेट द नंबर इनटू स्टार्स। अब स्टार्स को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो नियरेस्ट नंबर है आप उसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल सके। तो इसके लिए छोटी छोटी सी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों के सामने चला के दिखाता हूं और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके आउटपुट क्या आएंगी। सबसे पहले पास आपके पास है मैथ डॉट राउंड। आई थिंक ये इशू उबंटू के ऊपर जूम यूज करते वक्त आता है, विंडोज पर नहीं, साउंड का प्रॉब्लम। अब देखें, विंडोज के अंदर एक चीज अच्छी है तो विंडोज पे तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना, ओवरऑल उबंटू ही अच्छी लगती है हमें। मैं विंडोज पे भी डेवलपमेंट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, गेमिंग डेवलपमेंट चल रही है हमारी तो, लेकिन आई लव लिनक्स। सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगता है कि विंडो आपने बंद करी, आपको 30 से आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी विंडो अपडेट हो रही है। आपने विंडो ऑन करी, आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी विंडो अपडेट हो रही है। ठीक है, डेवलपर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, ये मोर फ्रेंडली और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और सर्वर्स जितने भी हैं ज्यादातर वो लिनक्स पे मौजूद है, सो यूनिक्स या लिनक्स पे। ठीक है, इसलिए छोटा सा डेवलपर कोशिश करता हूँ कि सीख लूँ मैं भी। तो मैथ डॉट राउंड 3.4 मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। 3.5 इसका आउटपुट क्या आएगा? थ्री पॉइंट फाइव पे किसने कहा कि आउटपुट जो है वो 4 आएगा? पढ़ लिया मैंने, सबने। ठीक है, और 3.7 पे?
एक एक करके चेक करते हैं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक, ये तो सबको ऑब्वियस है कि 3 आएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, बात करते हैं हम एक एक करके सबकी। 3.5 पे देखते हैं हमारे पास क्या होता है। लेट्स सी, रिफ्रेश। 4, जबरदस्त भाई, पहले से प्रैक्टिस करके बैठे हुए सारे। ठीक है, इसी तरीके से 3.7 तो ये 4 पे ले जाएगा। ठीक है, अब दोबारा चलाते हैं इसको, तो ये भी 4 पे आएगा। तो ये क्या करेगा, वो नियरेस्ट पॉसिबल नंबर जो आपके पास मौजूद होगा, अगर 5 से डेसिमल नंबर, बेसिकली डेस पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं आप उनको डेसिमल कहते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर आपके पास 3.5 है तो 4 पे ले जाएगा, और अगर आपके पास 3.49 या 3.4 है तो वो आपको किस पे ले जाएगा, 4 पे ले जाएगा, 3 पे ले जाएगा। ठीक है, ये बताएगा जरा इसका आउटपुट क्या आएगी। -37 -4, ठीक है, -35 -32, ठीक है, ऑल गुड ऑल क्लियर, सबको समझ में आ गया बात, कोई मसले की बात तो नहीं है भाई। चलो, आसान आसान जवाब तो दे दिया, बात है थोड़ी सी मुश्किल की। बताइए स्टूडेंट्स, मैथ डॉट राउंड यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से। लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 14, इन दोनों पे क्या आएगा। चल आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं अभी चला के। 0 और 0, क्योंकि 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 0 के करीब ही है, तो वो 0 को लेके जाएगा। ठीक है अच्छा, एक और है, रुकें अभी, वेट करें, अभी ये वाला भी है। अब बताइए जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं कितने लोग सही हैं। भाई वाह, क्या बात है, क्योंकि ये वैल्यू अब ऊपर की तरफ जा रही है तो वो राउंड कर देगा उसको। ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा अक्सर आप मार्ट पे जाते हैं तो मार्ट पे इस तरीके से होता है कि आपके 2 रुपए बचते हैं तो कहते हैं ये लो बेटा टॉफी खा लो, तो ये आजकल चल रहा है। तो राउंड भी ये करता है भाई कि या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, लेकिन एक पोजीशन पे आ जाओ कहीं पे भी, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 14 कर लो। ठीक है, आप में से हुआ है किसी के साथ आप कभी मार्ट गए और आपके 2-3 रुपए बच रहे उन्होंने आपको टॉफी पकड़ा दिया। बस देख रहे हैं, बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। बचपन में तो सभी टॉफी खाते थे आसान, अब जवा बड़े होके भी चलें ठीक है, टॉफी अच्छी लगती है खा लें, लेकिन जबरदस्ती की टॉफी, मतलब 2 रुपए बचे आप टॉफी ले जाओ, 2 रुपए नहीं दे रहे हमारे, हम उसको बैंक में सेव कर सकते हैं। आपका जो गुल्लक होता है उसको भी बैंक कहते हैं। चलें, ये हमारा टॉपिक नहीं, फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी। अच्छा जी, फिर हमारे पास कुछ चीजें और आ रही हैं, फ्लोर और सील। ये बताएं कि सीलिंग फैन किस किस के घर में लगा हुआ है। नहीं नहीं, इतना आगे नहीं जाए, पीछे आ जाए टॉपिक पे वापस। ये बताएं कि सीलिंग फैन किस किस के घर पे लगा हुआ है। शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है, किसको नहीं पता कि सीलिंग फैन क्या होता है वो इस वक्त मुझे जवाब दे, मैं क्लियर कर दूंगा। किसी को पता है कि सीलिंग फैन, किसी को नहीं पता हो कि सीलिंग फैन क्या होता है, लेट मी नो। हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं। ठीक है, अब देखें, वेरी सिंपल, मैं आपको सील फ्लोर का फर्क समझा देता हूँ। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वो आपका फ्लोर है, ठीक है, और जहां आप ऊपर देख रहे हैं छत है वो आपका सील है। ठीक है, तो जब मैथ में, ये मैथ कह रहा हूँ सर, जब जावास्क्रिप्ट में बात आए सील और फ्लोर की, तो समझ जाइएगा कि सील क्या काम करेगा, वो ऊपर की तरफ वैल्यू को लेके जाएगा, और आपका जो फ्लोर है वो वैल्यू को नीचे की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, सीलिंग फैन इसलिए कहते हैं कि छत वाला पंखा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैथ डॉट फ्लोर
3.4 आंसर क्या आएगा मेरे पास? 3। 3.9 आंसर क्या आएगा? वाह भाई वाह, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं। इसी तरीके से मैट डॉट सील, और फिर उसके बाद मैट डॉट सील। चलें चला के देखते हैं। ए बी सी और डी, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए और बी पे फ्लोर है और सी और डी पे हमारे पास क्या है? सील है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन हियर। और हम चलाते हैं 3 भाई, 3.4 पे 3, ठीक है, 3.9 पे भी 3, ठीक है। हसन मोहम्मद हसनैन, रिपीट करता हूँ, इस वक्त भी हमारे पास 4 है और इस वक्त भी हमारे पास 4 है। भैया समझाने का मकसद ये है, यहाँ पे 3.99 भी आ जाएगा ना, फ्लोर का मतलब ये है कि ये वैल्यू नीचे गिराएगा, मतलब अपने नियरेस्ट पे राउंड ऑफ करेगा। तो ये इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या? 3 है। 4 से नीचे क्या आता है? 3 आता है, तो 3 पे लाके रोकेगा ये। ठीक है। और सील जो है, अगर आपके पास यहाँ पे 3.1 भी दे देंगे तो वो आपको वैल्यू को अप करेगा, आने वाला जो उसका नेक्स्ट डिजिट है उसके ऊपर, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करेगा। मोस्टली यूज इन बैंकिंग। आमिर, आई हैव नो एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बैंकिंग। आई थिंक ये सिर्फ बैंकिंग नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता होगा, एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत है। लेकिन ये छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, मिलके अपनी एप्लीकेशन आती है। आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर है क्या? तो आप बताएं भाई। और इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस क्या है? ठीक है, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं जो आपको वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को कम करेगा या ज्यादा करेगा, ठीक है, ये एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उस बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाएंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाएगा। ठीक है, वो क्या हो गया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपस में मिल जाती हैं तो वो एक एप्लीकेशन बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पे इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत सारी। आप फेसबुक खोलते हैं तो लॉग इन करते हैं, तो पहली इंस्ट्रक्शन भाई वो जाओ आप लॉग इन को वेरीफाई करो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आपके पास काम क्या होता है? जब आप फेसबुक में वेरीफाई कर दिया, अब आपके पास चैट का अलग सेक्शन है। ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शंस अलग लिखी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलके उसने चैट का एक पूरा एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें आप चैट भी कर रहे हैं सबको, इसी तरह से आप पोस्टिंग कर रहे हैं, प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर रहे हैं। तो ये क्या छोटी 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 इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर एक बहुत बड़ी सी लार्ज एप्लीकेशन बना देते हैं। आज जितनी फेसबुक जिस जगह पे मौजूद है, फेसबुक पहले ऐसे नहीं थी, ऐसा ऐसा इवॉल्व किया। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है इसी तरीके से बनता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। 2 साल बाद जब आप पीछे पलट के देखेंगे अपने आप को, बोलेंगे कि ये 2 साल कैसे गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मिड लेवल डेवलपर नाउ। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस शर्त है। आप 1 साल में भी सीनियर डेवलपर बन सकते हैं अगर दिन रात लगे में मेहनत कर रहे हैं। 2 साल तक मैंने रफ आइडिया बताया, मिड लेवल डेवलपर का बताया। मैंने कहाँ से पढ़ा भाई, देखें, बहुत लंबी कहानी है, क्लास के आखिर में इस टॉपिक को दोबारा पूछने का जवाब दे दूंगा। हाँ, देर इज नो समथिंग सीनियर जूनियर डेवलपर लाइक। एक्सपीरियंस की बात होती है, आप जल्दी ले लें एक्सपीरियंस या देर से लें, इट्स ऑल अबाउट यू। वो 4-4 साल लोग काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं होता सीनियर वाला। एक बंदा 1 साल काम करता है लेकिन उसका एक्सपीरियंस सीनियर के बराबर आना शुरू हो जाता है। क्यों? मेहनत है सारी। ठीक है, तो राउंडिंग नंबर्स आपने कर लिया। ठीक है, मैट डॉट राउंड कर लिया, सील कर लिया, फ्लोर कर लिया। ठीक है, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। आपने कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है, तो किस तरीके से जनरेट करेंगे? उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट ने आपको एक मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैथ के जितने भी फंक्शन स्टार्ट होंगे वो आपको मैथ से मिलेंगे। मैथ का एम कैपिटल रखिएगा, क्योंकि पीछे इसको बेस्ट इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। ये क्या है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा।
सील ये काम करता है कि आपकी वैल्यू का 3.2 है ना, तो वो 4 पे ले आएगा, राउंड ऑफ कर देगा नियरेस्ट डिजिट के ऊपर, ठीक है। और फ्लोर क्या करता है, आपकी वैल्यू 3.9 भी है तो वो 3 पे ले आएगा। अच्छा जी, तो आपके पास अब आप एक मेथड और मौजूद है, मैथ डॉट रैंडम। याद रखिएगा ये मैथ किस तरीके से लिखा हुआ है, फिर कह रहा हूं याद रखिएगा ये मैथ किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाई भाई कि अगर आप सील की बात करें तो अप है, फ्लोर की बात करें तो डाउन है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि नेक्स्ट कमिंग डिजिट कौन सा हो सकता है। अगर 3.9 पे खड़े तो 4 होगा भाई, अगर सील की बात करें, और अगर आप फ्लोर पे खड़े हैं 3.9 की बात करें तो आप किस पे जाएंगे, आधे फ्लोर नीचे आएंगे, ठीक है जी। इट जनरेट्स रैंडम वैल्यू, और वो किस तरीके से करता है कि भाई इसकी जो वैल्यू रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के दरमियान। एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद 16 डिजिट का डेसिमल होता है इसके साथ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के दरमियान, और 16 डिजिट होते हैं इसके पास, तो ये डिजिट जनरेट करता है। अभी हम इसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 27, वी हैव फ्यू एग्जांपल्स देयर, ठीक है। अब चला के देखते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैथ डॉट रैंडम ए में आपने जो रैंडम वैल्यू दोबारा दिखाना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये हमने अलर्ट कराया ए को, फिर अलर्ट कराया दोबारा ए को, और फिर उसके बाद बी को। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी इसको दिखाता हूँ मैं आपको वैल्यू क्या आ रही है। नो साउंड, ऐसा कैसे हो सकता है, आवाज आ रही है आप लोगों को? बस ठीक है। ये देखें, इसमें 0.14 समथिंग, मैंने आपको बताया कि 16 डेसिमल होंगे उसके बाद, ये आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दोबारा जनरेट करूंगा तो रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 की रेंज के दरमियान ये भाई साहब जो है वैल्यूज हैं वो जनरेट करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने काम किया ए की वैल्यू और फिर उसके बाद बी की वैल्यू, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बात समझ में आई? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे जरा देखें, ये 0 में आ रही है, 9 में आ रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो रैंडम वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू रखी है वो बिटवीन 0 एंड 1 एंड 10 के दरमियान हो गया वो वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। ये देख लें मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो आप जिस तरीके से करेंगे सी और डी को आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह, तो ये आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और अभी बाकी है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये जो एक्चुअल रैंडम नंबर था वो आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ये 100 और 1000 के दरमियान वैल्यू जनरेट कर रहा है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप लोगों को वैल्यू जनरेट करवानी है तो मल्टीप्लाई पे कर लें, उसके नंबर से तो जरा ना आएगी, लेकिन इसमें एक काम करने की जरूरत है, वो ये है भाई, ये इतना पूरा क्यों, मैथ डॉट रैंडम अलर्ट कराया, फिर उसके बाद मैथ डॉट रैंडम बिग डेसिमल इंप्रूव नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई बाय 6 कराया इसको, ऐड वन नंबर प्लस वन हमने फिर कराया, फिर मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, फ्लोर क्या काम करता है आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है, राउंड ऑफ करेगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलर्ट कराया बिग डेसिमल इंप्रूव नंबर ऐड वन नंबर नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब जाके दोबारा चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू जनरेट हुई देख लें। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आके दोबारा दिखाता हूँ कौन कौन सी है। बिग डेसिमल, डेसिमल को जो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, फिर वो इंप्रूव नंबर, ठीक है, 5 और 6 के दरमियान, मतलब 6 तक इसकी वैल्यू आएगी टोटल, ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद आपने देखें एक नंबर और ऐड किया था इसके अंदर, इस इंप्रूव नंबर का
ठीक है, इम्प्रूव नंबर के अंदर एक नंबर ऐड करके ऐड वन नंबर में आपने वैल्यू सेव करवाई। अब देखिएगा अब आपके आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे इस वक्त जो आपके पास आउटपुट है 6.4 समथिंग, और यहाँ पे आखिर में एक वैल्यू है 6। आखिर में जो वैल्यू आपके पास बच रही है वो नंबर ऑफ स्टार 6। हमने क्या किया, अब मैं आपको समझाता हूँ, रैंडम नंबर जनरेट किया, मल्टीप्लाई किया 6, मतलब 1 से लेकर 6 के दरमियान, +1 इसलिए करते हैं हम ताकि वैल्यू कभी भी जीरो में ना आए। ठीक है, हमेशा जो वैल्यू है वो आपकी 1 से 6 के दरमियान आए। ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टार्स हमने मैथड फ्लोर कर दिया। तो ये सबसे इंप्रूव वर्जन है अब इसका, कि यहाँ पे जो सब वैल्यू आएगी 1 से 6 के दरमियान, यहाँ पे रैंडमली वैल्यूज आती रहेंगी। और ये फ्लोर क्या करेगा, एक राउंड ऑफ कर देगा आपकी वैल्यू को, आपको समझने में आसानी होगी। दोबारा चलाते हैं, ठीक है, वैल्यू अभी चेंज थी, दोबारा चलाते हैं, अब देखिए क्या आएगी। अच्छा जी, देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज मुसलसल चेंज हो रही हैं। जब हमने 1 ऐड किया तो 1 ऐड करने के बाद देखें जीरो में वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, ये वैल्यूज हमारे पास मुसलसल यहाँ पे अब चेंज हो रही है। ठीक है, ये देखें 4 आ रहा है, कभी कभी आपके पास 3 आ रहा है। लास्ट वाली वैल्यू को आप चेक करें क्योंकि हमने इसको इम्प्रूव कर लिया, कभी 4 आ रहा है, फिर भाई 3 4 से ज्यादा लगा हो गया क्या, ये 1 भी आया है। ठीक है, 1 भी हमारे पास आया, क्लियर है। अगर आपको जितने जितने नंबर हमने रैंडमली जनरेट करवाने ना, उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, +1 कर दें आखिर में, ताकि आप जीरो कभी ना आए, 0 पॉइंट समथिंग करके। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपके रैंडम नंबर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आई बात। ये स्टेप्स में यही बता रहे हैं इस वक्त आपको। टॉपिक है आपके पास कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। सम जावास्क्रिप्ट सीम्स टू रीड योर माइंड। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप जावास्क्रिप्ट कभी कभी आपका माइंड रीड कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू राइट एंटर योर एज। जब यहाँ पे आप एज एंटर करते हैं तो आपके पास क्या होता है, कौन बताएगा मुझे। मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था कि आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे ये हो क्या रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होगा या इंटीजर, इंटीजर कह रहा हूँ सॉरी, नंबर। क्यों स्ट्रिंग रिटर्न होगा भाई, तीन लोगों का बड़ा स्पेसिफिक जवाब आया है, फाखरा, अहमद और साद का। कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दैट्स द एक्चुअल आंसर, कि वो रिटर्न क्या टाइप आपको करता है, वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। एक मिनट पानी पी लूँ, एक मिनट।
जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? मैं बताता हूँ हुआ क्या। मैंने आप लोगों से कहा मैं पानी पी लेता हूँ, मैंने अपने आप को अनम्यूट किया, सॉरी म्यूट किया। मुझे ये याद नहीं था कि मैं अपने आप को होस्ट से हटा चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं दोबारा अनम्यूट नहीं कर सका। फिर मैंने अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अनम्यूट किया। देखें मैं बता देता हूँ अमीन आलम की पिक क्यों। दिस इज मोहम्मद उसामा एंड अब्दुल्ला, सर अब्दुल्ला इज विद मी राइट नाउ। वी आर कंडक्टिंग अ क्लास टू टीच यू जावास्क्रिप्ट। लेकिन PIAIC का जो अकाउंट है जूम का, उस वक्त उस पे अमीन की पिक्चर लगी हुई है, जिस वजह से आपको अमीन की पिक्चर नजर आ रही है। कोई भी यूज करेगा अमीन की पिक्चर ही नजर आएगी, बाकी और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो दिस इज मोहम्मद उसामा। अच्छा अब्दुल्ला आप देख लीजिएगा, कोई सैयद कादरी हैं कि उनके पास उनका क्लासमेट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, शायद आपके पास रिक्वेस्ट आ रही हो। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे कि भाई के स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आए दोबारा थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते हैं पहले। अब मुझे ये बताएं, ए में 23 है, बी में 23 है, ठीक है, B+5 और बी के अंदर हमने 5 प्लस किया, ए के अंदर हमने 5 प्लस किया है। व्हाट विल बी द आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अलर्ट सी में हमारे पास क्या आएगा, अलर्ट डी में हमारे पास क्या आएगा, इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलें चला के देखते हैं। 235 20 जी। भूल गए आप लोग। एक वैल्यू नंबर है, एक वैल्यू स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग में आप 5 प्लस करेंगे तो स्ट्रिंग के साथ जब भी प्लस आता है तो वो बेचारा समझता है कि दिस इज कंकैटिनेशन, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है जी, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी अहमद, थैंक यू सो मच, आपने बताया। लेकिन अभी हम कौन सी सेटिंग में, ऑडियो सेटिंग में अभी कर लेते हैं उसको, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, आवाज कैसी आ रही है। जबरदस्त अहमद, आपने जिंदगी आसान कर दी। ठीक है, थैंक यू। तो ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है। सब बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है। पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, अगर मुझे डायरेक्ट कर दिया करें, अगर कोई वैसे बात करनी है डायरेक्ट ही मुझे मैसेज कर दिया करें एवरीवन के साथ। पर्सनल मैसेज तब क्या करें जब कोई पर्सनल बात करनी हो आपने चैट पे, या कोई ऐसा सवाल पूछना हो जो बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर रहा हो अलग से। आप प्लीज इंटर योर एज टू कंटिन्यू। आपने अपनी एज इंटर करनी है कंटिन्यू करने के लिए। अब बी के अंदर एक और वेरिएबल है A+5 हम करवा रहे हैं, अलर्ट ए और अलर्ट बी। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन हियर। ठीक है, आप सबसे एज बताएं भाई अपनी। मैं अपनी एज बता देता हूँ, मेरी एज है, एक्चुअल एज बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो मेरी है जैसे 51। ठीक है,
तो ये बता रहा है 51 और 515, ठीक है, क्या बात है, 51 और 515। तो अब ये भाई साहब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आपके पास आया सबसे पहले 51, फिर उसके बाद हमने 5 फिर ऐड किया, तो 51 प्लस 5, इट्स नॉट एक्चुअल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, दिस इज कॉन्कैटिनेशन, जिसकी वजह से आपके पास क्या आया, ये स्क्रीन पे एरो भाई किसी भाई साहब ने लगाया है, जो भी भाई साहब है वो उसको रिमूव कर दें भाई, ठीक है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो आप फिलहाल फोकस करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट लेते हैं तो प्रॉम्प्ट आपको क्या रिटर्न करता है, कौन बताएगा मुझे, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये हम लगाते हैं शुरू में प्लस का साइन। अब मुझे बताएं कि आउटपुट क्या होगा। 51 मेरी एज है इस वक्त, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। इट्स अ मतलब एक टिप, ये शॉर्टकट, आप प्रॉम्प्ट के शुरू में प्लस लगा देंगे तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जहां जब ये वैल्यू रिसीव करेगा तो इसको नंबर में सेव करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको नंबर में रैप कर दें, ठीक है, नंबर में रैप कर दें, तो नंबर में रैप करने से भी आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। 51, ठीक है, एक ही बात है। इस वक्त जो मेरी एक्चुअल एज जो आ रही है वो 51, और फिर इसके बाद 5 के इंक्रीमेंट करते हैं तो 56, ठीक है। अच्छा जी, आप पास एंड कर लिएगा शहजोब मुमताज, ठीक है। तो हमने इस तरीके से काम किया, अब एक और काम है भैया करने के लिए, वो काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। करंट एज हम लेते हैं अपनी दोबारा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एलिजिबल, कितनी मुश्किल इंग्लिश, एलिजिबल एज टू वोट, ठीक है, करंट एज -18, कॉन्कैट नंबर्स करंट एज +18, ठीक है, और अलर्ट करवा रहे हैं दोनों को, इन दोनों को, फिर उसके बाद ए और बी को, ए और बी कहाँ है, ए और बी तो है ही नहीं इसके अंदर, अच्छा ये पहला वाला अलर्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पे इस वक्त क्या होता है, ठीक है, मैं दोबारा एज अपने एंटर करता हूं, 51, 33, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या किया, करंट एज में से 18 माइनस करेंगे तो क्या 33 आएगा, सही कैलकुलेशन है ना भाई, 43 - 10 33, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कर लिया दोबारा हमने, अब देखते हैं अब क्या बता रहे हैं भाई, अब फिर दोबारा 511 ये कैसे हुआ बात समझ में आई। मैं देखें, आप लोग जब स्ट्रिंग पढ़ी थी ना, आप लोगों को बात समझाई गई थी उस वक्त, आप भूल गए, प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, मैं समझाता हूँ। 51 प्लस 18, 51 है आपके पास नंबर का, स्ट्रिंग का, सॉरी, और 18 है आपके पास नंबर का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ही है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूं, इट वर्क्स, ठीक है। तो यहां पे इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको समझा दूं, जब आपके पास माइनस, देखें स्ट्रिंग में माइनस का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या काम कर रही है, जब आप माइनस कर रहे हैं 18 को यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट देख रही है 51 है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन -18 कर रही है, तो उसको आखिर में रिटर्न कर रही है आपको क्या, 33। अब हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप क्या आ रही है भाई,
टाइप ऑफ पता है ना आपको, टाइप ऑफ क्या काम करता है, आपकी टाइप बताएगा कि आपकी वैल्यू टाइप क्या है, -18। तो ये नंबर रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, 51 में से 18 माइनस करके कन्वर्ट करके नंबर रिटर्न कर रहा है इस वक्त। बात समझ में आ रही है? अगर इसको यहां पे मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लाई चलेगा, मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ यहां पे एफ लगा दूं तो ये कहेगा नॉट अ नंबर, ठीक है। इसलिए क्योंकि अब जो मेरे पास स्ट्रिंग में मौजूद है वैल्यू वो कैरेक्टर के साथ मौजूद है, और कैरेक्टर कभी भी मल्टीप्लाई 18 से नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीप्लाई या माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, और सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर आपके पास वैल्यू मौजूद है, सिर्फ वैल्यू मौजूद है, नंबर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, माइनस करके आपको वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर आपके पास प्लस करेंगे यहाँ पे तो उस सूरत में वो कॉन्कैट करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है स्ट्रिंग के अंदर इस वक्त मैंने कॉन्कैटिनेशन करनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आपने देखा सिर्फ प्लस का एक ही साइन जो चलता है वो है कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग में माइनस का मतलब कोई नहीं बनता, तो उसका मतलब जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है बिहाइंड द सीन्स, इस 51 में से 18 माइनस करके नंबर में कन्वर्ट करके आपको खुद रिटर्न कर रही है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके साथ अल्फाबेट भी लगाओ या कोई कैरेक्टर लगाओ तो वो फिर कहेगा नॉट अ नंबर, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय 18 नहीं हो सकता। जैसे सिंपल ये एक ए है मल्टीप्लाई बाय 10, वो बोलेगा नॉट अ नंबर, ठीक है जी। जैसे डबल इक्वल टू और 3 इक्वल टू में यही फर्क होता है, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। 18 इक्वल टू 18 बोलेगा ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 इक्वल करूंगा तो मतलब ये फॉल्स है, मतलब ये 18 इस 18 के बराबर अब नहीं है, क्योंकि ये 18 स्ट्रिंग का है, ये 18 आपके पास नंबर का है। उस वक्त वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा था बस, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको बात और समझ में आ जाए अच्छी तरह। और कंट्रोल शिफ्ट आई, प्रॉफिट है 200 में से माइनस किया 150, इस सूरत में आपके पास आउटपुट क्या आएगा, अब दोनों स्ट्रिंग में, चलो भाई देख लेते हैं। ये मैंने किया 50 माइनस 25, बात समझ में आई? ठीक है, नॉट अ नंबर कब होगा, अब नॉट अ नंबर हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेस को भी कंसीडर कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ब्लैंक स्पेस आपको कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पिक्चर, ठीक है। तो वो इस सूरत में भी क्या करेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा, 50 माइनस आप कह रहे हैं 200 माइनस डक, हाउ इज इट पॉसिबल कि 200 में से कोई डक माइनस कर दे, बोले भाई ये मेरे पास 200 रुपए एक डक माइनस कर दो उसमें से। ऐसा हो सकता है? आप मार्ट पे बैठ खड़े हुए, तो आपने होल चिकन बाई की, कंप्लीट एक होल चिकन बाई की, 500 रुपए की, आपकी 1000 रुपए की चिकन है, बोले भाई एक होल चिकन माइनस कर दो, अब बोलेगा भाई आप मुझे नंबर बताएं होल चिकन क्या होता है, ठीक है। तो होल चिकन के पीछे भी बेसिकली एक वैल्यू होल्ड हो रही है, लेकिन सेंस बनता है इस बात का। लेकिन मैं बोलूँ सिर्फ डायरेक्ट डक माइनस करते हैं तो बोलेगा भाई व्हाट इज दिस, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल, नहीं अब्दाल शाकिर आपने गलत बताया है, आप उसको बताएंगे ये जावा स्क्रिप्ट है, ये जावा नहीं है, जावा अलग है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। एग्जैक्टली फाखरा, बिल्कुल सही कहा आपने। सॉरी फ्रेंड्स मेरा गला खराब है, तो मैं पानी पी लूँ 1 मिनट में। अभी तो बताया मैंने दोनों में डिफरेंस। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स मौजूद हैं, माइनस का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, वो मल्टीप्लीकेशन करके आपको नंबर रिटर्न कर देगा, वो सब्ट्रैक्शन करके आपको नंबर रिटर्न कर देगा।
टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, वो आपको मोर कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि ये तो आपने करंट एज लिखा है, इसके अंदर आप इसकी टाइप भी डिफाइन कर देंगे, भाई इसमें नंबर आएगा, इसमें नंबर नहीं आएगा, इसमें स्ट्रिंग आएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो आपको मजीद कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि आप हर वेरिएबल की टाइप, हर फंक्शन की टाइप और बहुत सारी चीजें उसकी आप टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, एरेज की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाखरा एक चीज है, देखें एक चीज है, जावा से भी मोबाइल एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस बनती हैं, कोर आप बनाना, जावा स्क्रिप्ट से भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप बैकएंड पर पूरा सर्वर लिख सकते हैं जिसमें एपीआई वगैरह भी शामिल होती हैं, और आप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज रियली समथिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ। ठीक है जी, रिएक्ट नेटिव से बिल्कुल ठीक है जी। तो ये इस वक्त यहाँ पे एक और है हमारे पास प्रॉम्प्ट है एज लीव, उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं भाई, इस एज को हम पार्सेंट करा रहे हैं, +1 करा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर करंट एज को फिर +1 करवा रहे हैं, बस कैलकुलेशंस हुई हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और देख लेते हैं यहाँ पे करंट एज, क्वालिफाई एज और एज स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अच्छा 51 की है अभी मेरी एज, 51, 52, 511। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो करंट एज है इसके अंदर आपने डायरेक्ट इसके आपने इसकी कन्वर्जन नहीं करी थी। देखें यहाँ पे परसेंट भी मैंने यूज किया हुआ है, परसेंट भी आप कर सकते हैं, तो परसेंट की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और है, वो भी देख लें जाते जाते। पूरे पूरे एक नंबर है, ठीक है, कन्वर्ट नंबर है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पार्सेंट कर रहे हैं उस नंबर को, पार्स फ्लोट भी कर रहे हैं उस नंबर को। इन दोनों में क्या कोई फर्क पड़ता है, देखते हैं। 2.33 ठीक है, अलर्ट नंबर 2.3 कन्वर्टेड नंबर जो आपके पास एंड में कन्वर्ट किया आपने, ये आपके पास इस वक्त क्या मौजूद है। अच्छा, हमने इसमें कोई और काम भी किया क्या, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्टेड नंबर हमारे पास 2 पे जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास दोबारा मौजूद है 2.33, तो ये ज्यादा जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा नहीं, आपका आएगा कंसोल लॉग के अंदर। अब ये मत पूछिएगा मैंने कैसे किया, ठीक है। 2.33 ठीक है, ये स्ट्रिंग का डायरेक्ट आ गया, वो 2 आ गया, आपने जो क्या किया उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया था। 2.33 दोबारा आपके पास आया, लेकिन नंबर है फ्लोट में मौजूद है, फ्लोटिंग वैल्यू जो डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं जी, कंट्रोल डी से होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। 2.33 और फिर 3.33, यही बार हमने काम यहाँ पे किया था, +1 कर दिया था। तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास वैल्यू हो और 2.33 में मौजूद हो, और आप चाह रहे हैं उसका फ्लोट भी रहे, तो आप पास फ्लोट कर दें उसको आप, ठीक है। फ्लोट मतलब पॉइंट्स में जो आपके पास नंबर होते हैं, फ्लोटिंग नंबर कहलाते हैं आपके। क्लियर हुआ? ये हम कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स, नंबर टू स्ट्रिंग्स बहुत आसान है। मैं आपको ये बता देता हूँ। नूर मोहम्मद, अगर आपका कोई सवाल है आप नोट कर लें, अभी हमारे पास 10-15 मिनट बचेंगे, आखिर में उसमें करेंगे। अब दाल शाकिर
दोबारा देखिएगा, ठीक है। और क्लास में कोशिश करें कि प्रेजेंट रहें साथ में जब पढ़ाया जा रहा हो आपको। बात समझ में आई दोनों में क्या फर्क है? अब इन दोनों को आप समझेंगे दोनों में क्या फर्क है, इसकी वैल्यू क्या और इसकी वैल्यू क्या है। और आखिर में सवाल कर लीजिएगा, फिर हो सकता है मैं आपसे कर लूँ, पूछ लूँ है क्या। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स, नंबर्स टू स्ट्रिंग्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी। किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो या किसी नंबर को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो उसका तरीका ये मैंने आपको एक बताया था, नंबर। वेरी सिंपल, आराम से हो जाता है ये काम, ठीक है। चलें जी, और इसके अलावा किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो बताएं, उसके लिए क्या तरीका है। बताएं। तो आखिर नंबर स्ट्रिंग नहीं होता, नंबर अलग है स्ट्रिंग अलग है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखें। अच्छा वो आपने पूछ लिया है, अभी बताए थे आपको। टाइप ऑफ वन, क्या टाइप आ रही है, नंबर। टाइप ऑफ वन, टाइप आ रही है स्ट्रिंग। दोनों में फर्क है। जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास अगला टॉपिक है वो कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू नंबर्स, नंबर्स टू स्ट्रिंग्स। मैंने फिर बताया कि नंबर लिखते हैं शुरू में, कन्वर्ट कर देगा आपको। एक काम करते हैं ना, एक चीज मेरे ध्यान में आई है। नंबर का एक फायदा देखा आपने, जितने डेसिमल्स के साथ आपके पास नंबर मौजूद है वो नंबर उतने ही आपको रिटर्न कर रहा है साथ में। क्लियर है? ठीक है। और अगर किसी नंबर को अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, अगर किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, डॉट टू, खत्म, ये आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। num इक्वल्स टू 2.24, ठीक है। num डॉट टू स्ट्रिंग, num dot to string, and simple, here we go. Now we have string. All good, all clear, समझ में आ रही है भाई बात? यहाँ पे यही हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है भाई, एक चीज और है। वर्नम 2.24, इसको करते हैं 2। ये किया है किसी ने पहले कभी? तो ये नंबर पे लेंथ काम नहीं करती, स्ट्रिंग पे काम करती है, ये भी देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। नंबर है, नंबर +1 किया, अलर्ट किया, नंबर कराया, डॉट टू स्ट्रिंग कराया, लेंथ मैंने आपको बता दी करके, वही आउटपुट आएगी दोबारा जो मैंने आपको यहाँ पे भी कंसोल पे करके दिखाया है, ठीक है। ये देख लें आप। अच्छा मैं कंसोल पे आपको क्यों दिखा रहा था कि अलर्ट पे ना आपको टाइप पता नहीं चलती, जब कंसोल पे वैल्यू आती है ना, अगर डबल कोट पे आती है तो मैं अंदाजा हो जाता है कि वो स्ट्रिंग है, और अगर ब्लू हो रही होती है तो मैं अंदाजा हो जाता है वो नंबर है, तो इसलिए मैं आपको कंसोल पे पहले करके दिखाया था।